हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और ये आज की हमारी तीसरी क्लास है। इसमें आज सिंपल इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाएगा, साधारण ब्याज का बिल्कुल अंत हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट लगभग आपके इसमें आ गए हैं और मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस क्लास में लिए हैं। तो देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है। एक निश्चित ब्याज दर से 8 वर्षों में 1120 रुपए की धनराशि 1792 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर को 4% कम कर दिया जाए तो 10 वर्षों के अंत में मिश्र धन क्या होगा। देखिएगा 1120 रुपए की राशि है, ठीक है भैया। ये 8 वर्षों में कितनी हो जाती है, 1792 रुपए हो जाती है, 1792 रुपए। अभी कह रहा कि यही राशि 1120 रुपए की राशि 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी। जो ब्याज दर है वो यहीं पे है, लेकिन इसने इस बार बोल दिया कि 4% दर अगर कम कर दी जाए। तो ये तो भैया बात की बात है। सबसे पहले हमें देखना है कि इसी धनराशि पर इसी ब्याज दर से 10 वर्षों में कितना मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें अगर ये पता चल जाए कि 8 वर्षों में ब्याज कितना मिला तो 10 वर्ष में हम निकाल सकते हैं। तो 1792 में से 1120 रुपए घटा देंगे तो 8 वर्ष का एसआई निकल के आएगा। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था, 8 वर्ष का एसआई कितना आ जाएगा, 672 रुपए, 672 रुपए, ठीक है भैया, 672 रुपए। अब मैं आपसे बात करूं, 1 वर्ष का एसआई कितना आ जाएगा। 1 वर्ष का एसआई आ जाएगा 8 अट्ठे 64, 8 चौक 32। तो 10 वर्ष का एसआई कितना आ जाएगा बताइए। 10 वर्ष का एसआई आ जाएगा 840 रुपए, ठीक है। यानी इस दर से 10 वर्ष में कितना एसआई मिला भैया, 840 रुपए, ठीक है। तो 1120 में 840 रुपए जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 1960 रुपए। कितना हो जाएगा, 1960 रुपए। यानी कि हम कह सकते हैं 1120 रुपए पर 8% दर से 10 वर्ष में ये धनराशि 1960 रुपए हो जाती है। अब वो कह रहा है कि इसी धनराशि पर अगर 4% दर कम कर दी जाए, कितनी कम कर दी जाए, 4%। यानी कि इस धनराशि पे 4% ब्याज कम मिलेगा। तो जो कम एसआई है वो निकाल लो, 1120 गुणा 4/100 बराबर, ठीक है भैया। 1120 का 10 वर्ष में 4% की दर से कम ब्याज ही तो मिलेगा, तो इंटू 10, ठीक है भैया। तो कितना निकल के आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 एकन 4, यानी 448 रुपए उसे कम मिलते अगर 10 साल में 4% ब्याज दर कम होती तो ये 448 रुपए इसमें से घटा दो, 10 में से 8 गया 2, ठीक है भैया, 1 5 1512 रुपए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आसान था। अगला सवाल देखिएगा। देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है, एक आदमी ने एक बैंक में 1850 रुपए की राशि 7% वार्षिक ब्याज दर से और दूसरे बैंक में 2150 रुपए की राशि 9% वार्षिक ब्याज दर से निवेशित किया। पूरी धनराशि के लिए ब्याज दर क्या हो। भैया एवरेज वो पूछ रहा है कि 1850 2150 को इन दरों पे अलग अलग ना देके पूरी धनराशि पे क्या दर होगी कि इतना ही ब्याज मिले जितना इन्हें अलग अलग देके मिला है। कहने का मतलब ये है। तो इस सवाल को करने के लिए 2 ही मेथड आपके सबसे बढ़िया है। एक तो एलिगेशन लगा सकते हैं आप और दूसरा है डेविएशन मेथड। तो मैं आपको यहाँ पे डेविएशन मेथड बताऊंगा, ठीक है। चलो
सबसे बेस्ट मेथड है डेविएशन मेथड, ठीक है। पहली राशि कितनी थी भैया, 1850 रुपए, ठीक है। दूसरी राशि कितनी थी, 2150, ठीक है। इस राशि को कितने परसेंट दर पर दिया गया है, 7%, और इस राशि को 9% दर, ठीक है। तो मैं क्या करूं, इन दोनों राशियों का रेशियो निकाल लूं, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, ये 37 बार कट गया, 5 चौक 20, 5 तिया 15, ये 43 बार कट गया, ठीक है। अब देखो क्या डेविएशन मेथड क्या कहता है भाई, देखो 37 इस राशि पे 7% है, तो इस राशि पर कितना हो जाएगा, 7% तो रहेगी प्लस 2%, भाई 9% को ऐसे लिख सकते हैं। तो दोनों में 7% तो कॉमन है, 7% तो कॉमन है, ठीक है। 7% दोनों में कॉमन है। देखो कहने का मतलब क्या है, वो औसत दर पूछ रहा है, उसे औसत दर कह लो या मीन वैल्यू कह लो, ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो जो मीन वैल्यू, जो औसत दर आएगी वो 7% और 9% के बीच में तो आएगी, है नहीं है। तो यानी कि 7% तो दर रहेगी ही, 7% के इसके बीच में आएगी, यानी इससे बड़ी इससे छोटी, तो बीच में आएगी, यानी 7% तो रहेगी। अब बात आती है इस 2% का, इस 2% यानी कि 2% ज्यादा है, तो यहां से इस 2% पे हम डेविएशन लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, 43 इंटू 2%, ये डेविएशन आ गया, इसे किस में बांट दो, 80 में बांट दो। 37 और 43 दोनों मिलाकर कितने होते हैं, 80 होते हैं। ये 40 बार कट जाएगा, तो लगभग ये आपका आंसर आ जाएगा, ये दो जीरो हटाऊंगा तो पॉइंट बढ़ेगा, 4 एकम 4, तो लगभग ये आपका आंसर आ जाएगा 8.075%, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल देखिए भैया। अगला सवाल कह रहा है 9600 रुपए की राशि को 2 भागों में निवेशित किया जाता है। एक भाग पर 11% प्रतिवार्षिक और शेष को 15% साधारण ब्याज पर मिलता है। 4 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 5088 रुपए प्राप्त होता है, तो दोनों भागों के बीच अंतर क्या होगा। तो ये भी क्या है, डेविएशन मेथड से इस सवाल को हम करें, ठीक है। देखो 9600 रुपए की राशि है, ठीक है भैया, कितने रुपए की राशि है, 9600 रुपए। इसके 2 भाग किए जाते हैं। पहला भाग दिया जाता है 11% दर पर, और दूसरा भाग दिया जाता है 15% दर पर, ठीक है। देने के बाद 4 वर्ष के बाद कितना ब्याज मिलता है, 5088 रुपए। 4 वर्ष के बाद कितना ब्याज मिला, 5088 रुपए। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, सबसे पहले तो हमें ये निकालना है 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, यानी कि 1272 रुपए। कितना ब्याज मिल जाएगा भैया, 1272 रुपए, ठीक है जी। अब कहने का मतलब क्या, 9600 रुपए की राशि, 9600 रुपए की एक भाग 11% पर और दूसरा 15% पर। इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, 11% प्लस के 4%, ठीक है भैया, है ना। तो यानी 9600 रुपए के 2 भाग किए गए, एक ये एक ये, कुल मिला के टोटल ब्याज कितना मिला एक साल में, 1100। 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का एसआई कितना मिला भैया, 1272 रुपए, 1272 रुपए। मैं क्यों ना 9600 रुपए पर, देखो 11% यहाँ 11% यहाँ कॉमन है, तो मैं क्यों ना 11% की दर मान लूं और 9600 रुपए पे डायरेक्ट ब्याज निकालूं। तो 9600 रुपए पर
11% की दर से 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा भैया? कितना आ जाएगा? 11% की दर से 11% की दर पर 1 साल का ब्याज, 1 साल का एसआई कितना आ गया? 1166 और 1199 105, यानी कि 1056 रुपए। देखो ये 9600 रुपए की राशि पर इस पे 11 और 15 मिलाकर टोटल 1 साल का इतना मिला। अब मैंने 11 मानी दोनों जगह, तो कितना मिला? 1 तो ये कम मिला, ये कम मिला, ये ज्यादा मिला। ये ज्यादा किसकी वजह से मिला? ये 4% जो इधर एक्स्ट्रा है इसकी वजह से मिला। तो यहां पर मैं घटा दूं, यानी कि सेकेंड पार्ट पर, ये पहला है ये सेकेंड है, सेकेंड पार्ट पर 4% की वजह से, या सेकेंड पार्ट पर 4% की वजह से कह लो, या फिर सेकेंड पार्ट का 4% ही होगा वो जो 1272 में से घटाएं। कितना? 12 में 6 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 216 रुपए, यानी कि 4% की वजह से ज्यादा था नहीं था इसके अंदर। तो सेकेंड पार्ट का 4% कितना है? 216 रुपए। ठीक है जी। तो सेकेंड पार्ट का 100% में निकालूं तो कितना आ जाएगा? देखो 216/4 इंटू 100, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, तो कितना निकल के आ गया भैया? 5400 रुपए। कितना रुपए निकल के आ गया? 5400 रुपए। ठीक है। तो दोनों भागों के बीच अंतर पूछ रहा है, दोनों भागों के बीच क्या पूछ रहा है भैया? अंतर पूछ रहा है। ठीक है। अब देखो एक भाग आ गया हमारा 5400 रुपए, एक भाग आ गया हमारा 5400 रुपए, तो दूसरा 9600 में से 5400 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 4200 रुपए। ठीक है भैया। 4200 और 5400 का अंतर कितना आ जाएगा? 1200 रुपए। कितना आ जाएगा? 1200। इस तरह से आप ये सवाल कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखो भैया क्या कह रहा है। एक व्यक्ति कुल 45,000 रुपए की धनराशि उधार लेता है। इस धनराशि का एक भाग वह 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग 42% की दर पर उधार लेता है। यदि तीनों वर्ष के अंत में वह कुल मिलाकर 59,940 रुपए भुगतान करता है, कुल मिलाकर कर रहा है भैया, तो ये क्या होगा? मिश्रधन होगा। तो 12% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि क्या थी? ठीक है भैया। देखो 45,000 रुपए की राशि है, इसे दो दरों पर उधार दिया जाता है। एक दर क्या भैया? 10% है और दूसरी क्या है? 12%। ठीक है। तो कुल मिलाकर कितनी राशि वह देता है? कितने साल में? 3 वर्षों में 59,940। तो ये तो मिश्रधन हो गया ना, मिश्रधन हो गया 59,940 रुपए। ये क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। ठीक है। 59,940 रुपए मूलधन ये है, मिश्रधन ये है। तो 3 साल का, 3 वर्ष का एसआई की अगर बात करूं तो कितना आ जाएगा? मिश्रधन में से अमाउंट घटा दो। ठीक है। तो मिश्रधन में से अमाउंट घटा देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा? 0 4 9 4 1, यानी कि हम कह सकते हैं 14,940 रुपए। 14,940 रुपए हमारा आ गया 3 साल का एसआई। 1 साल का एसआई की बात करूं तो कितना निकल के आ जाएगा? 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 नंग 27, 3 अट्ठे 24, यानी कि 4,980 रुपए 1 साल का एसआई आ गया। ठीक है। हम सबसे पहले ये निकालना था। अब देखो 12% को मैं क्या कर सकता हूं? 10% प्लस 2% लिख सकता हूं।
ये तो 45,000 रुपए को दो भागों में बांटा, तब जाकर टोटल मिला के इस दर पर 12% दर पर दोनों मिलाकर 4,980 रुपए ब्याज मिला। ठीक है, तो एक वर्ष का एसआई कितना आ गया? 4,980 रुपए आ गया। ठीक है, अगर मैं दोनों जगह 10% ही मानूं तो कितना ब्याज मिलेगा? 45,000 रुपए की राशि पर 10% की दर से एक साल का एसआई कितना आ जाएगा भैया? 4500 रुपए। 10% की दर पर एक साल का एसआई कितना आ गया? 4500 रुपए। भाई उधर आया 4,980 रुपए, ये 10% मानी तो 4500 रुपया। ये ज्यादा आया है, किसकी वजह से ज्यादा था? 2% की वजह से। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। तो दूसरे भाग का 2% क्या होगा भैया? इन दोनों का अंतर 0.84 480 रुपए। सेकेंड पार्ट का 100% निकालूं तो कितना हो जाएगा? 24,000 रुपए। यानी कि मैं कह सकता हूं मेरा सेकेंड पार्ट कितना आ जाएगा? 24,000। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो भैया, समझ में आ रहा सभी के? अगला सवाल देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। पहले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 8% है। पहले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 8% है। अगले 4 वर्षों के लिए 8.5% है और 7 वर्षों से आगे के लिए ब्याज दर 7.5% है। यदि 13 वर्ष के अंत में कुल साधारण ब्याज के रूप में 9,270 रुपए प्राप्त होते हैं तो आरंभिक निवेश ज्ञात करें। मूलधन इसमें हमें भैया बताना है। ठीक है, इसमें कंडीशन दी गई है कुछ। पहले 3 साल के लिए क्या दर दी गई है भैया? कितनी दर दी गई है? 8%। ठीक है, अगले 4 वर्षों के लिए कितनी दी गई है? 8.5%। और देखो 4 और 3 7 हो गए, वो कह रहा 7 वर्ष से आगे के लिए, 4 ये हो गए, 3 हो गए, 7 वर्ष हो गए। अब 7 वर्ष से आगे के लिए दर क्या है? 7.5%। जितने भी साल होंगे वो क्या होंगे? लेकिन कुल मिलाकर 13 साल है टोटल, तो 4 3 7 ये हो गए। अब ये दर कितने वर्ष के लिए लगी होगी? 6 ईयर के लिए। कितने साल के लिए लगी होगी भैया? 6 साल के लिए। ठीक है जी, तो एसआई परसेंटेज मैंने आपको बताया था, समय इंटू रेट, समय इंटू रेट, समय इंटू रेट। तो 8 तिया कितना हो गया? 24%। 8 चौक 32, 5 चौक 20, कितना हो गया भैया? 34%। 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, ये कितना हो गया? 45%। ये ब्याज हुआ, ये ब्याज हुआ, ये ब्याज हुआ, ये सारा मिला के ब्याज ही तो हुआ। लेकिन वास्तव में एक्चुअल में ब्याज दे कितना रखा है? 9,270 रुपए। 9,270 रुपए। ठीक है, तो ये जोड़ेंगे 5 4 9 4 13, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी 103% की वैल्यू 9,270 रुपए के बराबर है। ठीक है भैया, 100% मूलधन होता है तो 100% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? देखो हम कैसे काटते हैं,
इसे देखो, इसकी लास्ट यूनिट डिजिट देखो, 0 से बात की, और इसकी देख लो, यानी 3 को काय से गुणा करें, 3 को काय से गुणा करें कि इधर वाला 7 बन जाए, तो 9 से, 9 3 27, यानी कि कितनी बार काट देगा इसे, 9 बार काट देगा। तो 1% की वैल्यू 90 रुपए के बराबर है, 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 9,000 रुपए की। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल। देखिए भैया, एक निश्चित धनराशि पर पहले 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर 6.5% है, अगले 7 वर्षों तक साधारण ब्याज की दर 9% है, और 11 वर्ष के पश्चात ब्याज की दर 10% है। ठीक है, तो 19 वर्ष के पश्चात 43,040 रुपए प्राप्त होते हैं, तो मूलधन ज्ञात करें। देखो, उसने 43,040 रुपए ब्याज नहीं बोला, यानी कि कुल मिला के प्राप्त होते हैं, तो ये आपका मिश्रधन होगा, नहीं होगा, जिसमें ब्याज भी होगा मूलधन, कुल मिला के इतने पैसे प्राप्त होते हैं, तो मिश्रधन होगा। तो हम कह सकते हैं कि पहले 4 वर्ष के लिए क्या दर दी है भैया, 6.5%। कितनी दर दी है, 6.5%। और 7 वर्षों के लिए कितनी दर दी है, 9%। और 11 वर्ष के पश्चात, 7 4 11 वर्ष हो गए, अब इसके बाद जो भी दर लगेगी वो क्या लगेगी भैया, 10%। क्या दर लगेगी, 10%। लेकिन कुल मिलाकर कितने साल तक रहा धन, 19 वर्ष तक। तो 7 4 11 तो ये हो गए, तो ये कितने साल तक लगी दर, 8 साल तक। साल मिलाकर 19 साल हो गए, नहीं हो गए, देखो। ठीक है, अब इसकी 6 पंजे 6 चौक 24, 4 पंजे 20, तो ये कितना आ जाएगा, 26%। ठीक है, कितना हो जाएगा, 26। 9 सत्ते 63, ये ऐसा ही परसेंटेज निकल के आ रहा है भैया, ये क्या निकल के आ रहा है, ऐसा ही परसेंटेज। और 8 दाई 80%। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कितना ऐसा ही आया भैया, 6 3 9, 8 6 14 और 2 16, यानी कि ऐसा ही हमारा कितना आया, 169%। अब हमें क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, तो मूलधन तो अपने आप में 100% होता है, ऐसा ही 169% है, मूलधन 100% होता है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 प्लस 169 कितना हो जाएगा, 269% की वैल्यू किसके बराबर है भैया, किसके बराबर है, 43,040 रुपए के। किसके बराबर है। अब देखो कैसे काटेंगे, इस वाले यूनिट डिजिट को देखते हैं, 0 से पहले की वाली को देखते हैं। तो 9 को काय से गुणा करें, 9 को काय से गुणा करें कि 4 बन जाए। ठीक है, तो देखो 16 में 144 होते हैं, तो कहीं ना कहीं 4 बन गया, तो काट के देखो ये कितनी बार कट जाएगा भैया, 16 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 16 बार, यानी 1% की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 160 रुपए के। 100% की वैल्यू, 100% पराजित होता है, की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 16,000 रुपए के। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, बताओ कोई समस्या इसमें, क्लियर है सभी का। चलो अगला सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है अगला। देखो अगला सवाल लगाओ। क्या कह रहा है भैया, एक व्यक्ति
कुछ मूलधन का 5/12 भाग 9% वार्षिक दर से निवेशित करता है। मूलधन का 2/9 भाग 11% वार्षिक दर से और शेष भाग 16% वार्षिक दर से निवेश करता है। यदि एक वर्ष के अंत में कुल साधारण ब्याज 38,790 रुपये हो तो कुल निवेशित राशि क्या होगी? कुल निवेशित राशि क्या होगी? 100% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो सब जब भी भिन्नाती फ्रैक्शन आती तो हम किस पे फोकस करते हैं? फ्रैक्शन पे। 5/12 और दूसरी क्या है? 2/9। तो इसका और इसका एलसीएम हम क्या मान लेंगे? धन मान लेंगे। इसका और इसका एलसीएम हम क्या मान लेंगे? मूलधन मान लेंगे। ठीक है, तो 12 और 9 का एलसीएम 36 होता है। तो हमने प्रिंसिपल कितना मान लिया भैया? 36 यूनिट। कितना मान लिया साहब? 36 यूनिट। ठीक है, अब देखो मूलधन का 5/12%, मूलधन का 5/12 भाग कितना होगा? 12 × 36, 5 × 15, यानी कि 15 भाग कितनी दर पर दिया जा रहा है? 9%। कितनी दर पर दिया जा रहा है? 9%। ठीक है, कितनी दर पर दिया जा रहा है? 9%। एक साल के लिए तो दिया जा रहा है, तो गुणा 1 कर तो बात एक, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस 36 का 2/9 भाग 9 चौक 36, 4 दूनी 8, यानी कि 8 कितनी परसेंट दर पर दिया जा रहा है? 11%। कितना भैया? 11%। अब देखो 36 राशि में से 15 यूज हो गई, 8 यूज हो गई, तो 15 और 8 कितने होते हैं? 23, यानी 23 यूज हो गई, तो बची कितनी है अब शेष राशि? 13 यूनिट तो बची, जिसे किस ब्याज दर पर दिया जा रहा है भैया? 16% वार्षिक ब्याज दर पर दिया जा रहा है। तो ये एसआई निकल के आया आपका। क्या निकल के आया? एसआई। क्या निकल के आया भैया? एसआई निकल के आपका आ गया। ठीक है, चलो अब देखो एसआई निकल के आ गया, ये सारा एसआई निकल के आ गया, लेकिन हमें एसआई दे कितना रखा भैया? हमें एसआई दे रखा है 38,790 रुपए। 38,790 रुपए। ये टोटल जोड़ो, 15 9 में 135 प्लस 11 8 88 प्लस 16 3 48, 16 1 16 4 20, 208%। ठीक है जी, बराबर किसके हैं? 38,790 रुपए के। इस सबको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा हमारा? 8 और 8 16, 6 5 1, 8 8 5 400, लगभग आ जाएगा 431%। कितना आ जाएगा? लगभग 431%। परसेंटेज हटाएंगे नीचे, क्या बढ़ाएंगे? 100 की वैल्यू किसके बराबर है? 38,790 रुपए के बराबर है। इस जोड़ों को भूल जाओ। एक को काय से गुणा करें कि 9 बन जाए, एक को काय से गुणा करें कि ये वाला 9 बन जाए, तो ये 9 से करेंगे। 9 1 9 9 27, यानी कि 9 बार इसे काट देगा। तो हम कह सकते हैं भैया, हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 9,000 रुपए के। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 9,000 रुपए के। हमसे क्या पूछ रहा? मूलधन। मूलधन हमने कितना माना था? 36 यूनिट माना था। तो 36 यूनिट की वैल्यू 9,000 इंटू 36 बराबर 9 छक्का 54, 9 30 27 और 5 32। यही आपका आंसर आ जाएगा। 3,24,000 आपका आंसर आ जाएगा।
अगला सवाल देखो भैया, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा भैया, एक आदमी को इसके निवेश के यदि एक आदमी को इसके निवेश के 1/4 भाग धन पर 7.2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज मिलता है और शेष बचे धन के 2/5 भाग धन पर 5.3% साधारण ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त होता है। शेष बचे धनराशि पर 5.8% की दर से ब्याज प्राप्त होता है। 3 वर्षों के बाद व्यक्ति को 82,600 रुपए प्राप्त हुए, तब उसका प्रारंभिक निवेश क्या था? यानी भैया प्राप्त हुए तो हमें कितना भैया क्या मिला? हमें मिश्र धन तो प्राप्त हुआ, ठीक है। चलो 1/4, 2/5 और बाकी शेष। तो हम किस पर फोकस करेंगे? 1/4 पर और 2/5 पर, ठीक है जी। इन दोनों का हम क्या मानेंगे? एलसीएम ही हमारा क्या होगा? मूलधन। 5 चौक 20 यूनिट हमने क्या मान लिया? मूलधन मान लिया, ठीक है भैया। यानी 20 यूनिट का 1/4 भाग कितना आ जाएगा? 5। 20 यूनिट का 2/5 भाग कितना आ जाएगा? 8। 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 5 13, तो शेष धन कितना बचा? 7। इनका हमने क्या निकाल लिया भैया? रेशियो निकाल लिया। डेविएशन मेथड लगेगा इसमें, ठीक है। इस राशि को किस दर पर दिया जा रहा है? 7.2% और दूसरी को 5.3% और चौथी को भैया 5.8%। 5.8%, ठीक है। अब सबसे छोटी वाली क्या है? 5.3। देखो 5.3 इसमें है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? इसे बताइए मैं क्या लिख सकता हूं? इसे लिख सकता हूं 5.3% प्लस 1.9% लिख सकता हूं इसे। 9 3 12, 5 रख आगे पूरा। इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 5.3% प्लस 0.5%। कहने का मतलब क्या है? डेविएशन क्या कहता है? इसमें भी यही है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है भैया। तो हमें क्या निकालनी है? मीन वैल्यू निकालनी है, या फिर इफेक्टिव रेट निकालनी है, या फिर एवरेज रेट, एवरेज दर हमें निकालनी है, ठीक है। एवरेज दर हमें निकालनी है 1 साल की, या उसे हम एसआई भी हम बोल सकते हैं। तो 1 साल का एसआई परसेंट, देखो एसआई दर निकल के आएगी। 1 साल था तो 1 साल से गुणा करेंगे उस दर को, तो 1 साल का एसआई तो आएगा वो। तो 1 साल का एसआई परसेंटेज कह लो। चलो आपको मैं समझा देता हूं। पहले हमें निकालनी है रेट। हमें क्या निकालनी है? रेट परसेंट, इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट, ठीक है। यानी कि इन राशियों पर एक ही रेट, वो ऐसी एक ही रेट जो इतना ही ब्याज देगी, ठीक है। तो 5.3% तो रहेगी। डेविएशन किस पर लगना है? 1 पॉइंट, देखो 5 का 1.9 प्लस 8, ये तो बराबर है। 8 को यहाँ 0% लिख सकता हूँ। 8 का 0 0 हो जाता है, याद रखना, ठीक है, इसलिए हम लेते नहीं है इसे। तो 7 का 0.5%, 7 का 0.5%। इन्हें किस में बांट दो भैया? इन्हें किस में बांट दो? इन्हें बांट दो 8 5 13 और 7 20। 8 5 13 और 7 20, ठीक है। अब 5.3% प्लस इस सोल्व करके आ जाएगी भैया 0.7%। तो ये लगभग आपका आ जाएगा, इफेक्टिव रेट आ जाएगी, एवरेज रेट 6%। कितनी आ गई हमारी? 6%, ठीक है। कितनी आ गई? 6%। इसे आप इफेक्टिव रेट, 1 साल की बात चल रही है तो इसे आप 1 साल का क्या कह सकते हैं? एसआई भी कह सकते हैं। 1 साल का एसआई परसेंटेज भी कह सकते हैं, ठीक है।
1 साल का एसआई परसेंटेज भी कह सकते हैं। तो ये बात कितने साल की चल रही है? बात चल रही है यहाँ पे 3 साल की। कितने साल की बात चल रही है भैया? 3 साल की। तो 3 साल का एसआई परसेंटेज क्या हो जाएगा? 18%। कितना हो जाएगा? 18%। जब 3 साल का एसआई 18% है और मूलधन 100% होता है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? मिश्रधन कितना हो जाएगा भैया? 100 प्लस 18 यानी कि 118%। और 118% की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? क्या दे रखी है? 82,600 रुपए। कितनी दे रखी है? 82,600 रुपए। 82,600 रुपए। ठीक है, यहां से 1% की वैल्यू निकालो। 8 को काय से गुणा करूं? 8 को काय से गुणा करूं कि 6 बन जाए? ठीक है जी, 8 को काय से गुणा करूं कि 6 बन जाए। तो 7 अट्ठे 56 यानी कि 7 यानी 8 को 7 से गुणा करने पर 6 बनना है। तो ये कितनी बार काट देगा इसे? 7 बार। यानी कि 8 को 7 से गुणा कर रहे हैं तो 6 बनना यानी 7 बार काट देगा। तो ये कितना आ गया भैया? 700 रुपए। मूलधन होता है 100%। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 70000 यानी कि 70,000 रुपए के बराबर आ जाएगी। हमारा मूलधन कितना था भैया? 70,000 रुपए। ठीक है, चलो उतार लो। अगला सवाल, अच्छा सवाल है अगला। देखो, एक व्यक्ति कुछ धनराशि बैंक में जमा करता है। बैंक 6.2/3% वार्षिक साधारण ब्याज देता है। 4 वर्षों के बाद वह 2550 रुपए निकाल लेता है। शेष धनराशि पर 12.5% वार्षिक ब्याज दर देता है। 5 वर्षों के अंत में कुल धनराशि 15,300 रुपए प्राप्त होती है। तो आरंभिक निवेश राशि ज्ञात करें। ठीक है भैया, चलो इस सवाल को करने का बेस्ट मेथड है रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड से हम सवाल को करेंगे। हमें क्या फ्रैक्शन दे रखी है? 6/2/3%। 6/2/3%। इसकी फ्रैक्शन होती है भैया 1/15। 1/15। ये कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। चलो तो मैं आपसे बताता हूं, नीचे वाला हमेशा क्या होता है? प्राइस। और ऊपर वाला क्या होता है? एसआई। कितने साल का? 1 साल का। तो मैंने माना 15 मेरा मूलधन था। 1 साल का ब्याज 1 रुपये है। तो 4 साल की बात चल रही है, क्योंकि 4 साल तक ये वाली दरी तो लगती है। तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 4। अगर मिश्रधन की बात करूं तो 15 मूलधन है, मिश्रधन कितना हो जाएगा? 15 और 4 19। 15 और 4 19। यानी ये मूलधन है 4 साल का, यानी 4 यूनिट ब्याज लगा तो मिश्रण कितना हो गया? 19। अब ये धन बैंक में हो गया। अब वो क्या करता भैया? इसमें से 2550 रुपए निकाल लेता है। 2550 रुपए उसने क्या कर लिए? निकाल लिए। शेष धनराशि पर 12.5% की ब्याज दर लगती है। 12.5% यानी कि 1/8। तो अब यहाँ पे मूलधन कितना है? 8 है। और ब्याज दर कितना भैया? ब्याज कितना है? 1 यूनिट। 4 साल तो गुजर गए। अब टोटल धनराशि रही कितने साल तक? 5 साल तक। तो ये दर कितने साल तक काम करेगी? मात्र 1 साल तक। तो अब मूलधन कितना है? 8 है। 1 साल का ब्याज कितना है? 1 है। तो अब मिश्रधन कितना बचेगा? 9। 8 धन बचा। 1
ब्याज लगा 1 साल का, तो मिश्रण कितना हो गया, 9 यूनिट हो गया। यानी फाइनल धन कितना है बैंक में अब, 9 यूनिट। लेकिन वो लाता कितना फाइनल, 15,300 रुपए। तो 9 यूनिट की वैल्यू भैया 15,300 रुपए है। 9 यूनिट की वैल्यू 15,300 रुपए है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 × 9 और 9 × 7 = 1700 रुपए के बराबर है। तो 8 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 17 × 8 = 136, यानी 13,600 रुपए। देखो ये धन था, ये मिश्र धन, अब इतना धन हो गया। अब इस धन में से 2500 रुपए, 2550 रुपए जब उसने निकाले होंगे तो बैंक में इतना रुपया ही तो बचा। बैंक में कितना रुपया बचा, इतना रुपया। भाई ये धन था, इतना इतना ब्याज लगने वाला मिश्र धन हो गया। अब इस धन में से उसने 2550 रुपए निकाल लिए, तो फाइनल अब कितना बचा, 13,600 रुपए। तो मैं वापिस जा रहा हूँ, मैं ऐसे वापिस जा रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ, कहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे। तो जब मैं वापिस आऊंगा 13,600 ही वो है, तो जो 2550 रुपए निकले थे वापिस जुड़ जाएंगे ना, जुड़ जाएंगे इसमें। ये 13,000 में 2550 रुपए जुड़ जाएंगे, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 13 और 2 15, 13 और 2 15, 0 का 0, 5, 6 5 11, 5 3 8 और 1 9, गलत हो गया क्या, 0 6 5 11, 3 और 2 5 और 1 6, 16,150 रुपए। कितना हो गया भैया, 16,150 रुपए यहाँ पे धन था। यानी हम कह सकते हैं 19 की वैल्यू 16,150 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 19 8 152, 152 बचे कितने 9, तो 19 पंजे 95, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 850 रुपए के बराबर है। तो 15 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 15 पंजे 75, 15 8 120, 27, इतने रुपए के बराबर आपका आंसर हो जाएगा। यानी 12,750 रुपए वो राशि थी। ठीक है भैया, समझ में आया। अगला सवाल देखिए, देखिए भैया अच्छा सवाल है। देखो, एक व्यक्ति एक योजना में कुछ धन जमा किया। इस योजना में साधारण ब्याज की दर 6.25% है। 5 वर्ष के पश्चात इसने 1650 रुपए और योजना में जमा किए। इसके बाद उसने 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 9/1/11% की दर से प्राप्त हुआ। अब उसने कुल धनराशि में से 800 रुपए निकाल लिए। अब शेष बचे धनराशि पर उसे 2 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त होता है। यदि 10 वर्ष के अंत में उसे कुल 17,600 रुपए प्राप्त हुआ, तब उसने प्रारंभ में कितना धन निवेश किया। ठीक है, अच्छा सवाल है, पर थोड़ा सा इसमें लेवल ज्यादा है, सवाल वही है। चलो, सबसे पहले उसने 6.25% की दर पर भैया ब्याज लगाया है, या उसे ब्याज मिला है। फिर 5 वर्षों के बाद हुआ है जो भी कुछ हुआ, यानी 5 वर्षों तक यही दर काम करेगी। कौन सी, 6.25%। और 6.25% की भिन्न क्या होती है, बताइए फटाफट जल्दी से, क्या होती है, 1/16। कितनी होती है, 1/16। फिर वही बात, ये मूलधन है और ये क्या है, ऐसा ही। कितने साल का है ये, ऐसा ही 1 साल का। अगर 16 यूनिट हमारा मूलधन है, 1 साल का ऐसा ही 1 यूनिट, तो 5 साल का ऐसा ही कितना हो जाएगा, 5। तो मूलधन और मिश्रधन के अनुपात की बात करूं कितना हो जाएगा, 16:21।
16 मूलधन 5 ब्याज जोड़ा 5 साल का तो 21 यूनिट हो गया, यानी मूलधन मिश्रधन कितना हो गया 21 यूनिट। ठीक है, अब उसने क्या करा 5 वर्षों के बाद 1650 रुपए और जमा कर दिए। भाई ये धन था, उसने क्या करा 1650 रुपए और जमा कर दिए, 1650 रुपए और जमा कर दिए। ठीक है, इसके बाद उसने 3 वर्ष के लिए 9 सही 1/11% दर लगाई। 9 सही 1/11 यानी कि 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/11। ये दर कितने साल के लिए लगाई है 3 साल के लिए लगाई है। तो अब हमारा मूलधन कितना है, अब हमारा धन कितना है अब 11 यूनिट। कितना है 11, और ये एसआई है, ये 1 साल का एसआई है, ये 1 साल का एसआई है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 3 यूनिट। तो मूलधन ये है, मिश्रधन कितना हो जाएगा 11 और 3 कितना होते हैं 14, यानी कि अब धन कितना हो जाएगा 14। मूलधन 11 है, 3 इस पे ब्याज लग गया तो मिश्रधन कितना हो गया 14 यूनिट। ठीक है, उसके बाद क्या करता है वो 800 रुपए निकाल लेता है। कितने रुपए भैया 800 रुपए निकाल लिए। अब उसने 800 रुपए फिर निकाल ली, पहले डाले थे, इस बार क्या कर दिया 800 रुपए निकाल ली। अब शेष बची धनराशि पर उसे 2 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज मिलता है, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए। 4 वर्ष ये हो गए, 5 वर्ष ये हो गए, 3 वर्ष ये हो गए, 5 3 8, टोटल कुल मिलाकर 10 वर्ष है। 2 वर्ष के लिए क्या कौन सी ब्याज दर लगेगी 5%। तो 5% ब्याज दर लगेगी, 5% ब्याज दर लगेगी तो 1/20। अब धन कितना है 20, ब्याज कितना है 1, तो 20 धन है, 1 साल का ब्याज 1 है, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 2, यानी कि 20 और 2 कितना हो गया 22। ठीक है, यानी कि फाइनल धन कितना है मेरा बैंक में 22 यूनिट। कितना भैया 22, लेकिन वास्तव में धन कितना फाइनल 17,600 रुपए। तो इसे हम छोटा भी करके लिख सकते हैं 10 और 11, यानी इसे मैं लिख सकता हूँ 10:11, यानी 11 की वैल्यू किसके बराबर है 17,600 रुपए के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 11 × 11 11 छन 1600 रुपए के। तो 10 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 16,000 रुपए के। कितने के बराबर 16। यहाँ पे कुछ ना कुछ धन था, यहाँ पे कुछ ना कुछ धन रहा होगा। तो उसमें से 800 रुपए निकलने के बाद ये राशि बची। तो मैं क्या कर रहा हूँ वापिस जा रहा हूँ, तो जो राशि निकली थी यहाँ पे आ रहा हूँ, तो ये जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी, तो ये हो जाएगा 16,800 रुपए। कितना हो जाएगा 16,800। हम कह सकते हैं 14 की वैल्यू 16,800 रुपए के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 1,200 रुपए के बराबर है। कितने रुपए के बराबर है 1,200। तो 11 की वैल्यू 0 0 11 दूनी 22 11 दूनी 11 13,200। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ धन था, यहाँ से धन था उसने 1650 रुपए जमा किए। तो ये अब हम वापिस जा रहे हैं, जो जमा किए वो निकलेंगे वही यहाँ पे आने के लिए। यहाँ पे जो धन था यहाँ से हम इधर को जा रहे हैं, इसने इतने रुपए जमा कर दिए तो इतना धन हो गया। अब यहाँ से हम यहाँ वापिस जा रहे हैं, तो जो जमा किए तो वो निकलेंगे, उल्टा है नहीं है। तो देखो जब निकलेंगे तो कितना बचेगा 0, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 6 गया 5, 2 में से 1 गया 1, यानी 11,550 रुपए यहाँ पे आ गए। कह सकते हैं 21 की वैल्यू 11,550 के बराबर है। 21 की वैल्यू 11,550 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये 21 काट देगा इसे 55 बार, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 550 रुपए के बराबर, 550 रुपए के बराबर। ठीक है, तो 16 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 550 × 16, तो 0 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 और 8 88, यही आपका मूलधन था। ठीक है भैया, चलो तो आज के लिए इतने काफी है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया है, और हमने काफी अच्छे लेवल के सवाल इस यहाँ पे लिए हैं। और आप अपना बेसिक मजबूत करना चाहते हैं, आप बिगिनर हैं, तो मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ RS अग्रवाल मैथ की। वहां से मैं बेसिक सारे सवाल आपको कराऊंगा A to Z, पूरी कंप्लीट किताब में आप वहां आपको कंप्लीट करा दूंगा।
ठीक है भैया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, ठीक है। और आशा है आप जरूर एक बार देखोगे तो आपके सामने आएगा, ठीक है भैया। चलो, जय हिंद, जय भारत।